Hello student, today we will discuss chapter 18th wastewater story class 7 science। तो इस चैप्टर के आज हम लोग कीवर्ड्स और क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो कीवर्ड स्टार्ट करते हैं। पहला कीवर्ड है इरेशन। इरेशन इज द प्रोसेस बाय विच एयर इज सर्कुलेटेड थ्रू मिक्स्ड विथ और डिजॉल्व इन ए लिक्विड और ए सब्सटेंस। एरेशन में क्या होता है? एरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि एयर सर्कुलेट होती है जो कि मिक्स्ड हो जाती है या फिर डिजॉल्व हो जाती है लिक्विड में या फिर सब्सटेंस में। तो ये इस तरह का जो है प्रोसेस है जिसमें कि एयर सर्कुलेट होती है। फिर अब हमारा दूसरा है एरोबिक बैक्टीरिया। एरोबिक बैक्टीरिया क्या होते हैं? बैक्टीरिया दैट ग्रो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे बैक्टीरिया जो कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्रो करते हैं उसको हम लोग एरोबिक बैक्टीरिया कहते हैं। अब थर्ड है हमारा एनारोबिक बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया आर बैक्टीरिया। एनारोबिक बैक्टीरिया एक ऐसे बैक्टीरिया होते हैं दैट डू नॉट ग्रो और लिव व्हेन ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। तो ये बैक्टीरिया जब ऑक्सीजन के प्रेजेंट में ग्रो नहीं करते हैं। फोर्थ वाला है बायोगैस। अब बायोगैस क्या होती है? बायोगैस इज ए बायोफ्यूल प्रोड्यूस फ्रॉम द एनएरोबिक फर्मेंटेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये जो है एक तरह का बायोफ्यूल है जो कि कब प्रोड्यूस होता है? एनएरोबिक फर्मेंटेशन में। एनारोबिक फर्मेंटेशन किसका? ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन प्लांट मटेरियल और वेस्ट। प्लांट मटेरियल और वेस्ट में जो कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होता है बैक्टीरिया के द्वारा, उसमें जो है बायोफ्यूल जो है एक तरह से प्रोड्यूस होती है जिसको हम लोग बायोगैस कहते हैं। फिफ्थ वाला कीवर्ड है कंटेमिनेंट्स। सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट। सीवेज इज ए लिक्विड वेस्ट। मोस्ट ऑफ इट इज वाटर which has dissolved and suspended impurities. These impurities are called contaminants. तो सीवेज क्या होता है? सीवेज एक तरह का लिक्विड वेस्ट होता है और इसमें जो ज्यादातर होता है वो क्या होता है? वाटर होता है विच हैज डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज। और इस जो ये जो वाटर होता है जो सीवेज वाला, जिसमें ज्यादातर सीवेज में ज्यादातर वाटर होता है और इस वाटर में जो है डिजॉल्व और सस्पेंडेड जो है इम्प्योरिटीज होती हैं जिसको हम लोग कंटेमिनेंट कहते हैं। फिर सिक्स्थ वाला है सैनिटेशन। सैनिटेशन इज द प्रोसेस। सैनिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है ऑफ कीपिंग प्लेस क्लीन जिसमें कि हम अपने प्लेस को क्लीन रखते हैं एंड हेल्दी, स्पेशली बाय प्रोवाइडिंग ए सीवेज सिस्टम। मतलब इसमें जो है प्लेस को क्लीन रखा जाता है और हेल्दी रखा जाता है किसके द्वारा? एक सीवेज सिस्टम जो है हम उसको हेल्दी सीवेज सिस्टम जो है प्रोवाइड करते हैं एंड क्लीन वाटर सप्लाई। और जो है वाटर सप्लाई जहाँ पे क्लीन वाटर सप्लाई जो है सप्लाई होती है उसके द्वारा जो है सैनिटेशन प्रॉपर होता है। फिर आता है सीवेज। सीवेज इज ए वेस्ट मैटर सच एज फिशेज और डर्टी वेस्ट फ्रॉम होम्स एंड फैक्ट्रीज विच फ्लोज अवे थ्रू सीवर्स। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि सीवेज इज ए वेस्ट मैटर। ये एक वेस्ट मैटर है सच एज, इसमें क्या क्या होते हैं? फीसेस हो सकते हैं, डर्टी वाटर्स हो सकता है जो कि हमारे घरों से, फैक्ट्रीज से, विच फ्लोज अवे थ्रू सीवर्स, जो कि सीवर्स वगैरह में जो है ये थ्रो कर दिया जाता है। अब हमारा एट्थ वाला है सीवर, ए अंडरग्राउंड पाइप। ये एक अंडरग्राउंड पाइप्स होते हैं दैट कैरीड ह्यूमन वेस्ट, जो कि ह्यूमन वेस्ट को जो है कैरी करते हैं टू ए प्लेस वेयर इट कैन बी ट्रीटेड। एक ऐसे जगह पे ये ले जाते हैं जहाँ पे इनका ट्रीटमेंट होता है। अब आता है सीवरेज। सीवरेज इज ए सिस्टम, एक ये इस तरह का सिस्टम है बाय विच वेस्ट मैटर इज कैरीड अवे इन सीवर्स। और इस सिस्टम के द्वारा जो वेस्ट मैटर होते हैं वो कहाँ पे ले जा जाते हैं? वे कैरीड अवे इन सीवर। वेस्ट मैटर जो है सीवर में ले जा जाते हैं एंड मेड हार्मलेस, और जो है इसको जो है हार्मलेस बनाते हैं। अब टेंथ वाला है स्लज। स्लज में क्या है? सेमी लिक्विड रेसिड्यू। इसमें जो होता है सेमी लिक्विड रेसिड्यू होता है फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड वेस्ट वाटर। अब स्लज क्या होता है? सेमी लिक्विड रेसिड्यू फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेस। इंडस्ट्रियल प्रोसेस के द्वारा जो सेमी लिक्विड रेसिड्यू निकलते हैं एंड ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड वेस्ट वाटर। और सीवेज और वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट के द्वारा जो भी सेमी लिक्विड रेसिड्यू निकलते हैं जिसको कि हम लोग स्लज कहते हैं। अब हमारा आता है वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर इज एनी वाटर दैट हैज बीन अफेक्टेड बाय ह्यूमन यूज। वेस्ट वाटर ऐसा वाटर है जो कि ह्यूमन के द्वारा यूज करा हुआ वाटर होता है। तो ऐसे वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्ट वाटर। अब हमारे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होते हैं। इसमें जो है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज सीवेज। सीवेज क्या है? एक्सप्लेन व्हाई इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड सीवेज इनटू
रिवर्स और सीज। तो ये बताना है कि सीवेज क्या है और ये एक्सप्लेन करना है कि क्या हार्म होगा अगर हम इसको जो है डिस्चार्ज कर दें बगैर ट्रीटमेंट के, जो है इसको रिवर और सी में अगर हम डिस्चार्ज कर दें तो क्या हार्म होगा। तो इसका आंसर है सीवेज इज ए लिक्विड कंटेनिंग वेस्ट। सीवेज जो है एक ऐसा वेस्ट है जिसमें कि लिक्विड होता है, विच इज डिस्पोज्ड बाय हाउस होल्ड, जो कि घरों के द्वारा, इंडस्ट्रीज के द्वारा एंड एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के द्वारा जो है वाटर में जो है डिस्पोज्ड ऑफ किया जाता है। इट इज हार्मफुल टू डिस्चार्ज अनट्रीटेड। अगर इसको अनट्रीटेड मतलब बगैर ट्रीट किए हुए ही इसको जो है डिस्चार्ज कर दिया जाए सीवेज इनटू रिवर्स, रिवर्स में, सीज में, तो क्या होगा, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होगा बिकॉज इट कैन पॉल्यूट द होल सोर्स ऑफ वाटर। अगर इसको बगैर ट्रीटमेंट के हम सी रिवर में डिस्चार्ज कर दें तो ये क्या करेगा, ये सब पूरे वाटर को जो है पॉल्यूट कर देगा। सीवेज कंटेन हार्मफुल सब्सटेंस। सीवेज में जो है बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं एंड डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसमें जो है हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं और डिजीज फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इट इज़ देयर फॉर डेंजरस, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है कि इसको बगैर ट्रीटमेंट के जो है वाटर में रिलीज कर दिया जाए। अब हमारा जो है थर्ड क्वेश्चन है, वाई शुड ऑयल एंड फैट्स बी नॉट रिलीज्ड इन द ड्रेन, एक्सप्लेन। ऑयल और फैट्स को हम लोग ड्रेन में जो है रिलीज नहीं करते हैं, क्यों नहीं करना चाहिए हमको, ये हमें एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है ऑयल एंड फैट शुड नॉट बी रिलीज्ड इन ड्रेन। ऑयल और फैट्स जो हैं ड्रेन में रिलीज नहीं किए जाते हैं बिकॉज दे हार्डन द सॉइल इन द पाइप। तो ये क्या करते हैं, जो पाइप में सॉइल होती है उसको ये जो है हार्डन कर देते हैं एंड ब्लॉक देम, और जिससे क्या होता है, जो वो पाइप होता है, जो ड्रेन सिस्टम होता है वो ब्लॉक हो जाता है। फैट्स गेट क्लॉग इन द होल। फैट्स जो है उसके होल को बंद कर देते हैं ऑफ द सॉइल इन द ड्रेन एंड ब्लॉक इट। अब जो इसमें होल्स में जो सॉइल होती है वो फैट के द्वारा क्या हो जाती है, क्लॉग हो जाती है, जिससे उसके छेद बंद हो जाते हैं एंड ब्लॉक इट। इट डज नॉट अलाउ द वाटर टू फ्लो, जिससे कि उसमें पानी का जो फ्लो है वो नहीं हो पाता है। इसलिए जो हमको जो है ऑयल एंड फैट जो है ड्रेन में डिस्चार्ज नहीं करने चाहिए। अब फोर्थ क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। अब हमको स्टेप्स बतानी है कि डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन गेटिंग क्लैरिफाइड वाटर फ्रॉम वेस्ट वाटर। वेस्ट वाटर से हम क्लैरिफाइड वाटर मतलब वाटर को किस तरह से क्लियर करेंगे, उसकी यहाँ पे हमको स्टेप्स बतानी है। तो यहाँ पे आंसर है, फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए यहाँ पे कुछ स्टेप बताई गई हैं। पहली है, फर्स्टली ऑल द फिजिकल इम्प्योरिटीज लाइक स्टोन्स, प्लास्टिक बैग्स, कैंस एक्सेट्रा। तो इसमें बताया जा रहा है कि जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटीज जैसे स्टोन्स, प्लास्टिक, कैंस वगैरह जो उसमें होती हैं आर टू बी रिमूव्ड, इन सभी को जो है रिमूव कर दिया जाता है। इट इज डन बाय पासिंग द वाटर थ्रू बार स्क्रीन। और ये किसके द्वारा किया जाता है कि वाटर को जो है सबसे पहले बार स्क्रीन के द्वारा जो है पास कराया जाता है, जिससे कि इसमें जितने भी फिजिकल इम्प्योरिटीज होती हैं वो निकल जाती हैं। फिर सेकेंड पॉइंट है, देन वाटर इज टेकन इनटू द ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक। और फिर वहां से जो वाटर है एक ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक में लाया जाता है, वेयर इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड बाय सैनिटेशन। और वहां पे जो क्या है सैनिटेशन के प्रोसेस के द्वारा इम्प्योरिटीज जो हैं वो निकाल दी जाती हैं। सेडिमेंटेशन के प्रोसेस में क्या होता है कि उसको पानी को बगैर डिस्टर्ब किए थोड़ी देर छोड़ देते हैं, तो जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं और फिर उसको वहां से रिमूव कर दिया जाता है। फिर थर्ड वाला है, सॉलिड इम्प्योरिटीज लाइक फेसेस एक्सेट्रा आर कलेक्टेड फ्रॉम बॉटम ऑफ वाटर। सॉलिड इम्प्योरिटीज लाइक फेसेस मतलब जी जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज होती हैं, फेसेस वगैरह, आर कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम, बॉटम से कलेक्ट कर ली जाती हैं। दीज इम्प्योरिटीज कलेक्टेड आर कॉल्ड स्लज। और ये जो इम्प्योरिटीज होती हैं इनको क्या बोलते हैं, स्लज बोलते हैं। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, क्लैरिफाइड वाटर इज क्लीन्ड ऑफ अदर इम्प्योरिटीज बाय इरेटर। अब इसको जो है क्लैरिफाइड वाटर को जो है और ज्यादा क्लीन किया जाता है इरेटर के द्वारा। ऑल डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया आर रिमूव्ड बाय क्लोरिनेशन। अब इरेटर के द्वारा जब वाटर जो है क्लियर हो जाता है उसके बाद उसमें जो भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया वगैरह रह जाते हैं उन क्लोरिनेशन के प्रोसेस के द्वारा उसको जो है रिमूव कर दिया जाता है। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट इज स्लज, एक्सप्लेन हाउ इट इज ट्रीटेड। स्लज क्या होता है और उसको किस तरह से उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। स्लज इज द collected solid waste from the wastewater during the treatment in water treatment plants. Sludge is the
कलेक्टेड सॉलिड वेस्ट, ये एक तरह का सॉलिड वेस्ट है फ्रॉम द वेस्ट वाटर ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के समय जो ये हमको सॉलिड वेस्ट के फॉर्म में स्लज मिलता है। स्लज इज डिकम्पोज्ड इन ए सेपरेट टैंक। अब इस स्लज को जो है एक अलग से सेपरेट टैंक में जो है डिकम्पोज किया जाता है, किसके द्वारा? बाय एनारोबिक बैक्टीरिया। एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज मेन्योर, और जो एक्टिवेटेड स्लज होता है उसका जो यूज है मेन्योर की तरह किया जाता है। फिर 6 क्वेश्चन है, अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सेट्रा इज ए हेल्थ हैजर्ड, एक्सप्लेन। अगर जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है उसको अगर हम ट्रीटमेंट ना करें तो वो हमारी हेल्थ को जो है नुकसान पहुंचाता है, इसको एक्सप्लेन करना है। तो आंसर है अनट्रीटेड ह्यूमन एक्सक्रीटा कैन कॉजेज ए लॉट ऑफ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम। ये जो बगैर ट्रीटमेंट किए हुए जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है वो हमारी जो हेल्थ को जो है उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। इट पॉल्यूट वाटर, ये वाटर को भी पॉल्यूट करता है, एयर को और सॉइल को, सभी को ये पॉल्यूट करता है। द पॉल्यूटेड वाटर कंटेन डिजीज, और जो ये पॉल्यूटेड वाटर होता है इसमें क्या होता है? बहुत सारी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया होते हैं, विच कैन स्प्रेड एपिडेमिक, जिससे कि बहुत सारी बीमारियां फैल जाती हैं, जैसे कॉलरा, मेनिंजाइटिस एक्सेट्रा, इस तरह की जो है बीमारियां फैल जाती हैं। अब 7th क्वेश्चन है, नेम 2 केमिकल्स यूज्ड टू डिसइंफेक्ट वाटर। 2 केमिकल्स के नाम बताने हैं जिससे कि वाटर को डिसइंफेक्ट किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा क्लोरीन एंड ओजोन। ये जो है हमारे 2 केमिकल्स हैं जिससे कि वाटर जो है डिसइंफेक्ट होता है। फिर 8th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ बार स्क्रीन इन ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट जो प्लांट है उसमें जो है बार स्क्रीन का क्या फंक्शन होता है? तो बार स्क्रीन क्लियर द वेस्ट वाटर ऑफ ऑल द फिजिकल इम्प्योरिटीज। जैसा कि अभी ऊपर बताया था कि बार स्क्रीन के द्वारा जिसमें जितनी भी फिजिकल इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि लार्ज साइज की होती हैं, लार्ज साइज वेस्ट लाइक नैपकिन्स, प्लास्टिक कैंस एक्सेट्रा आर रिमूव फ्रॉम द, ये सारी चीजें हैं वाटर से रिमूव कर दी जाती हैं थ्रू बार स्क्रीन। अब जो 9th क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन सैनिटेशन एंड डिजीज। सैनिटेशन और डिजीज के बीच में क्या रिलेशन होता है? सैनिटेशन एंड डिजीज आर रिलेटेड टू ईच अदर, ये दोनों जो है एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। सैनिटेशन इन्वॉल्व प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ सीवेज। सैनिटेशन में क्या होता है कि किस तरह से हमारा सीवेज का प्रॉपर डिस्पोजल हो रहा है, एंड रिफ्यूज फ्रॉम हाउस, और किस तरह से इसको जो है घर से निकाला जा रहा है, एंड पब्लिक प्लेस। इफ सैनिटेशन इज देयर, अगर कहीं पे सैनिटेशन होता है, देन नो डिजीज विल ऑकर, तो वहाँ पे किसी भी तरह की डिजीज स्प्रेड नहीं होती है। सो सैनिटेशन शुड बी केप्ट टू अवॉइड डिजीज, इसलिए सैनिटेशन के द्वारा जो है हम जो डिजीज से जो है बच सकते हैं। अब हमारा जो है 10th क्वेश्चन है, आउटलाइन योर रोल एज ए एक्टिव सिटीजन इन रिलेशन टू सैनिटेशन। अब यहाँ पे इसका आंसर है, एज एक्टिव सिटीजन वी शुड टेक केयर ऑफ पर्सनल एनवायरनमेंट सैनिटेशन। एक एक्टिव सिटीजन होने के नाते जो है हमको जो है अपना पर्सनल एनवायरनमेंट सैनिटेशन का ध्यान रखना चाहिए। वी शुड मेक पीपल अवेयर, और हमें लोगों को जो है ये जानकारी देना चाहिए ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ सैनिटेशन, की सैनिटेशन से क्या क्या फायदे हो सकते हैं। वी शुड हेल्प म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, और हमको जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की भी हेल्प करनी चाहिए टू कवर ऑल द ओपन ड्रेन्स, जितने भी ओपन ड्रेन्स हैं उनको कवर करके, एंड रिमूव डिजीज कैरिंग सब्सटेंस थ्रोन इन द ओपन, और जो डिजीज फैलाने वाले जो सब्सटेंस होते हैं जो कि ओपन में लोग थ्रो कर देते हैं उसको भी ना थ्रो करके जो है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जो है हेल्प कर सकते हैं। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर इन 1 वर्ड वाले। जैसे कि है यूज्ड वाटर को एक वर्ड में अगर बताया जाए तो क्या होगा? वेस्ट वाटर, मतलब जो वाटर यूज कर लिया जाता है उसको हम लोग वेस्ट वाटर बोलते हैं। ए पाइप कैरिंग सीवेज, एक ऐसा पाइप जिसमें कि सीवेज कैरी होता है उसको सीवर बोलते हैं। फिर हमारा है 3rd, लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट। लिक्विड वेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? सीवेज। फिर है 4th, सॉलिड वेस्ट एक्सट्रैक्टेड इन सीवेज ट्रीटमेंट, ये आ जाएगा, इसका 1 वर्ड हो जाएगा स्लज। फिर हमारा है माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कॉजेज कॉलरा, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताना है जिससे कॉलरा होता है, वो हो जाएगा बैक्टीरिया। ए वर्ड रिलेटेड टू हाइजीन, एक हाइजीन से रिलेटेड जो वर्ड होता है उसको क्या बोलते हैं? सैनिटेशन। तो हमारा है एक केमिकल टू डिसइंफेक्ट वाटर, एक ऐसा केमिकल जो कि वाटर को डिसइंफेक्ट करता है, वो हो जाएगा ओजोन। फिर लास्ट है वेस्ट मैटर डिस्चार्ज फ्रॉम ह्यूमन बॉडी, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रीटा। तो इस तरह से अभी इस चैप्टर के हमने क्वेश्चन आंसर और कीवर्ड जो हैं आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। अगर चैप्टर को जो है बुक से पढ़िएगा, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू।